दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध को। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध देखिए। संविधान के भाग 11 में राज्य और केंद्र के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों एवं शक्तियों का क्या दिया हुआ है, विभाजन संबंधी संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख है। केंद्र राज्य संबंध परीक्षण हेतु कौन कौन सी गठन समिति गठित हुई है उनको देखिए। PV राजमन्ना समिति आई थी 1970 को, 1970 में आई थी ये समिति। सरकारी आयोग आया था 1983 ईस्वी में। 1983 में सरकारी आयोग आया था। और जस्टिस मदन मोहन पुंछी आयोग आया था 2007 में। इसकी 2007 में आया था पुंछी आयोग। अब देखते हैं सबसे पहले विधायी संबंध। ठीक है, 3 संबंध होते हैं। एक होता है विधायी संबंध। ठीक, विधायी संबंध आर्टिकल नंबर 245 से 255 तक में कौन से संबंध दिए हैं, तो विधायी संबंध दिया है। ठीक है, पहला आएगा विधायी संबंध, उसके बाद है प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, और तीसरा होता है वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। ठीक, वित्तीय संबंध। विधायी संबंध होगा 245 आर्टिकल से 255 तक के आर्टिकल में दिया है, और 256 से 263 तक के आर्टिकल में प्रशासनिक संबंध दिया है, और 264 से 293 तक के आर्टिकल में आएगा वित्तीय संबंध। ठीक, 245 से 255 तक के आर्टिकल में विधायी संबंध दिया है, और 256 से 263 तक के आर्टिकल में प्रशासनिक संबंध आएगा। 264 से 293 तक के आर्टिकल में दिया है वित्तीय संबंध। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध भारतीय संविधान ने शासन के समस्त विषयों का विभाजन संघ एवं राज्य के बीच किया है। ये विषय 3 सूचियों में विभाजित होता है। ठीक, पहले आएगा संघ सूची, फिर आएगा राज्य सूची, तीसरा आएगा समवर्ती सूची। संघ सूची में देखिए क्या क्या है, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के कितने, तो 97 विषय हैं। ठीक है, 97 विषय किसने दिए हैं, तो संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में कितने आते हैं, 97 विषय सम्मिलित है। अब ये कितने हो गए हैं, तो अब ये हो गए हैं 100 विषय। ठीक है, अभी कितने विषय हैं इसमें, 100 विषय शामिल हैं। सूची, संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं, और अभी कितने हैं, तो इसमें 100 विषय हैं जिन पर संघ कानून बना सकती है, जैसे कि रक्षा है, संचार है, परमाणु है, जनगणना है, डाक, रेल, बीमा, नागरिकता, शेयर बाजार। ये इन सब पर कानून कौन बनाएगी, तो इन सब पर बनाएंगे संघ सूची, है ना। केंद्र को ये अधिकार है जिसके संबंध पे कौन बनाएंगे, तो ये संघ सूची का विषय है। फिर दूसरा आता है राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी राज्य सूची। इसमें प्रांतीय महत्व के कितने विषय सम्मिलित हैं, तो 66 विषय हैं। ठीक है, 66 विषय सम्मिलित हैं। अभी कितने विषय हैं, तो अभी 61 विषय हैं जिन पर राज्यों को कानून निर्माण का अधिकार है, जैसे कि कृषि पर कानून बनाएंगे, भू राजस्व पर, भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य है, पुलिस प्रशासन है, रेलवे पुलिस है, पंचायती। रेल किसके अंतर्गत आता है, रेल आता है केंद्र में, है ना, संघ सूची का विषय है। और रेलवे पुलिस, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, इस पर कौन कानून बनाएंगी, तो ये है राज्य सरकार का विषय। फिर आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं, 47 विषय जिन पर केंद्र राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची में केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। ठीक है, इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों के विषय शामिल होंगे। इसमें कितने विषय आते हैं, थे पहले 47, अभी कितने विषय आते हैं, इनमें 52 विषय आते हैं। ठीक है, अभी कितने विषय आते हैं, इसमें 52 विषय। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 थे, अभी कितने हैं, तो 100 है। और राज्य सूची में 66 विषय थे। ठीक, और 66 से इसको घटाकर कितने कर दिए हैं, 61 विषय। 66 से हो गए हैं 61 विषय। ये किसके लिए है, राज्य सूची के लिए। और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे, जिसे अब कितना कर दिया है, 47 से अब 52 कर दिया है। ठीक है, 47 से अभी कितने विषय शामिल हैं, 52 विषय शामिल हैं समवर्ती सूची में, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, शिक्षा है, समाचार पत्र है। ठीक है, मापतौल, इस पर कौन कानून बनाएगी, तो दोनों केंद्र भी कानून बना सकती है। और राज्य वन है, वन्य जीव संरक्षण, इस पर कानून, ठीक है, कौन बनाएंगे, तो ये समवर्ती सूची का विषय। और शिष्ट शक्तियाँ, और शिष्ट विषय का आशय है कि वह विषय जिनका उपरोक्त सूचियों का उल्लेख नहीं है, और शिष्ट विषयों पर शक्तियाँ एवं संघ सरकार को प्राप्त होती है। ठीक है, किसको शक्ति प्राप्त होगी, इसमें संघ सरकार को। फिर हमारा आएगा प्रशासकीय संबंध। ठीक, दूसरा क्या आएगा, प्रशासकीय संबंध। सबसे पहले हमने क्या देखा,
विधायी संबंध, ठीक है। आर्टिकल पूछा जाएगा तो कौन से आर्टिकल आएंगे इसमें, 245 से 255 तक के आर्टिकल इसमें शामिल हैं, ठीक है। विधायी संबंध में 245 से 255 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। इसमें क्षेत्र के आधार पर विभाजन होता है, ठीक है। विषयों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और संसद का राज्य के विषय में कानून बनाने का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। 245 में संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होगा। 245 के अंतर्गत संसद जो कानून बनाएगी वह कानून भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग पर क्या होगा, लागू होगा, ठीक है, या किसी भाग पर क्या होगा, लागू होगा। और आर्टिकल 246 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 246 के अंतर्गत, आर्टिकल 246 में किसी विषय पर कानून जैसे बनाना है, ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या दिया है, विभाजन, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन था, ठीक है। केंद्र प्लस राज्य के मध्य क्या था, शक्तियों का विभाजन था। संघ सूची में कितने विषय शामिल है, संघ सूची में कौन कानून बनाएगी, तो संसद, ठीक है, केंद्र सरकार बनाएगी। कितने महत्व के विषय शामिल हैं, 97। वर्तमान में पूछा जाएगा तो कितने विषय हैं इसमें, 100 विषय ऐसे हैं जिनके तहत क्या बनेगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। संघ का मामला होगा। राज्य सूची के संबंध में 66 विषय दिए हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य कानून बनाएगी। भू राजस्व है, कृषि है, ठीक है, भूमि सुधार है, और पंचायती राज है, स्थानीय प्रशासन, इस पर कौन बनाएगी कानून, राज्य सरकार। और संघ का विषय जैसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो डाक है, जनगणना है, ठीक है, रेल है, बीमा है, नागरिकता है, शेयर बाजार है, और जैसे रक्षा है, संचार है, परमाणु, ये सब पर कौन बनाएगी कानून, तो ये संघ का विषय है, ठीक। वर्तमान में पूछा जाएगा 100 विषय, राज्य सूची का 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। ये वर्तमान का आंकड़ा है। और पहले कितने थे, 97 थे संघ में, और राज्य में कितने थे, तो 66 थे, 47 थे समवर्ती सूची का, ठीक है। ये पूर्व का आंकड़ा है और ये वर्तमान का आंकड़ा है, ये वर्तमान का है, ठीक। आप कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर अवशिष्ट शक्तियाँ हम कल की क्लास में देख लेंगे। तो ये पूछा ही जाता है क्योंकि, तो संघ सूची में रक्षा आता है, ठीक है, संघ सूची में आएगा रक्षा, और क्या आता है, मुद्रा और सिक्का आएगा, युद्ध और शांति, ठीक है, मुद्रा है और युद्ध है, शांति है, ठीक है। युद्ध है, जैसे कोई युद्ध होता है देश में, और शांति के विषय में कौन बनाएगी, तो ये केंद्र का मामला है। और राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन पर कानून कौन बनाएगी, तो ये भी केंद्र सरकार का विषय है। राष्ट्रीय संसाधन है, और जैसे क्या है, रेल है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, विदेशी व्यापार है, बैंकिंग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और क्या कह सकते हैं हम, जनगणना है, जनगणना, इन सब पर कौन कानून बनाएगी, तो केंद्र सरकार। और उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, ठीक। और राज्य सूची में कौन कौन से आएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था है, राज्य न्यायालय शुल्क, कोई भी राज्य का न्यायालय शुल्क लेगा वो राज्य न्यायालय शुल्क, राज्य न्यायालय शुल्क है, ये किसका मामला है, तो ये राज्य का है। और क्या आएगा इसमें, स्थानीय सरकार आएगा, जैसे स्थानीय सरकार, और भू राजस्व है, और क्या है, कृषि है, कृषि पर कानून कौन बनाती है, तो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। जल आपूर्ति है, सिंचाई है, और क्या है, सड़क यात्री कर है, और क्या है इसमें, जल आपूर्ति, ठीक है, जल आपूर्ति और सिंचाई और नहर है, जैसे कि सिंचाई और नहर, ये किसका विषय है, तो नहर पर कर जो लिया जाता है ये किसका है, राज्य का है। और जल आपूर्ति के संबंध में कौन बनाएगी कानून, आपूर्ति के संबंध में ये राज्य सरकार का विषय है, ठीक। आप समवर्ती सूची का भी देख लीजिए, आपराधिक कानून है जैसे कि, तो इस पर कौन कानून बनाएंगे, दोनों, इसमें केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, ठीक है। राज्य की सुरक्षा ये केंद्र का भी है और राज्य का भी है। राज्य की जैसे कि सुरक्षा करनी है तो ये किस में शामिल होंगे, समवर्ती सूची में, ठीक। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि राज्य का विषय है तो राज्य कानून बनाएगी, किंतु यह समवर्ती सूची में आएगा, समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। विवाह और तलाक है, इस पर दोनों कानून बना सकती है, विवाह, ठीक है, विवाह और तलाक का विषय किसमें आएगा, तो आएगा समवर्ती सूची में। को आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि वन है, ठीक, वन, और है शिक्षा, वन और शिक्षा, और आएगा नापतोल, और आएगा न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन है। और वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण है, वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, ये 5 ऐसे विषय हैं जो कौन से, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ये 5 विषय ऐसे आते हैं जिसको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। अब इस पर केंद्र प्लस राज्य, ठीक है, दोनों कानून बनाएगी। तो ये सभी किस में आएंगे? तो ये सब समवर्ती सूची में आएंगे। ये 5 विषय ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत आएंगे? समवर्ती सूची के अंतर्गत। एक वन है, शिक्षा है, नाप तौल है, न्यायिक प्रशासन चौथा हो गया, और 5वां है वन्य जीव संरक्षण। ये 5 विषय ऐसे हैं जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अंतर्गत इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है कि वन के संबंध में कौन बनाएगी, शिक्षा के संबंध में कौन बना सकती है। तो इसके अंतर्गत केंद्र प्लस राज्य दोनों बना सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा विधायी संबंध, जिसमें हमने कहाँ से कहाँ तक के ये भी पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि पीवी राजन मन्ना समिति 1970 का है, ठीक है, 1970 का है। सरकारी आयोग ये कितनी बार पूछा गया है? 1983 का है। और ये भी पूछा गया है पुंछी आयोग कब का है? तो पुंछी आयोग है 2007 का, ठीक है, पुंछी आयोग है 2007 का। ये काफ़ी टाइम पूछा गया है। कल की क्लास में हम प्रशासकीय संबंध को पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो भी फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।